दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ज्योति सिंह शेरनी पर। आप क्या सोच सकते हैं कभी कि आज से कुछ साल बाद नेपाल जो एक देश है, शायद उसे एक भारत के राज्य के नाम से जाना जाएगा। इनफैक्ट ये ऐसा हो सकता है क्योंकि वहाँ की जनता इस समय इतना विरोध कर रही है चीन का और अमेरिका का। वो चाहती है कि वो भारत में मिल जाए या फिर मोदी जी कुछ ऐसा करें या संबंध ऐसा अच्छा बन जाए जिससे कि दोनों देश के संबंध मजबूत हो जाए और जो वो गुलामी का दंश न झेलना पड़े। क्योंकि वन बेल्ट रोड बनाना चाहता था चाइना, और चाइना ऐसा देश है जो बहुत सारे देश को बर्बाद कर चुका है, चाहे वो तिब्बत हो, श्रीलंका हो, जॉर्जिया हो, अदर बहुत सारा ऐसा देश है, वियतनाम हो, बहुत सारे ऐसे देश हैं, नाम ही क्या लें हम। और हो सकता है विवादास्पद भी हो जाए क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना हर जगह का नाम लेना। बस ये जानो कि चाइना बर्बाद करने में बहुत आगे है, क्योंकि वो बर्बाद ऐसे करता है कि वो नौकरी देने के बहाने वो आपको यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मतलब कोई अगर आप जैसे तिब्बत को कैसे बर्बाद किया, वो बर्बाद ऐसे ही किया कि वहाँ के लोगों को बोल दिया कि आपको आपको यहाँ नौकरी है, आपका यहाँ नौकरी है, मतलब हर जगह सबको दूर भेज दिया, घर के लोगों को सबको अलग अलग कर दिया। और अलग अलग होने के बाद कोई भी विरोध नहीं कर पाएगा। जैसे ये 5 मुट्ठी है तो ये अलग अलग हो जाएगा तो ये विरोध नहीं कर पाएंगी, और जब सब लोग एक होकर रहेगा तो वो विरोध कर पाएगा। और चाइना ऐसा तिकड़म अपनाता है ना कि वो सबको विरोध करता है। और हो ना हो कुछ लोग मेरा वीडियो, इनफैक्ट ऐसा है नेपाल से भी देखते हैं, तो उन सबको सबसे पहले तो नमस्कार, आपका स्वागत है। अगर आप भारत में मिलना चाहते हैं तो ज़रूर मिलें। सिक्किम भी मिला हुआ है भारत में 1975 में मई में, जिसे इंदिरा गांधी जी ने मिलाया था। वो जैसे कि तिब्बत राज्य पर सबसे पहले तो चाइना कब्जा किया और वहाँ से सबको मार मार के खदेड़ के वहाँ पे मतलब बहुत बुरा हाल किया। और सिक्किम वाले लोग डर गए, जो 7 सिस्टर्स भी जिसको कहा जाता है, मणिपुर, नागालैंड, 7 सिस्टर जो हैं। तो हुआ क्या था कि सिक्किम के लोग डर गए थे और वो बोले कि मुझे भारत में मिलना है। और भारत में इंदिरा गांधी जी ने उन लोगों का बहुत मदद किया। और आज भी आप सोचेंगे कि अगर आप कहेंगे कि क्या सिक्किम कभी देश था, तो देश था हाँ, लेकिन कोई हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं। हमारा वो देश वो है जहाँ पे सबको बराबरी में रखा जाता है, सबको समभाव से देखा जाता है, किसी के अंदर भेदभाव नहीं किया जाता है। कुछ छोटे सोच के लोग करते हैं, खैर मैं तो नहीं करती, और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, राजनेता लोग नहीं करते हैं। अब हर चीज़ से देखा, कुछ लोग हैं जैसे नेगेटिव बोलने वाले लोग ये भी बोल सकते हैं अरे क्यों नहीं होता है, होता है। तो देखिए कि भारत विभिन्न तरीके का देश, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सब मिलके एक मुट्ठी हैं। अगर नेपाल के लोग मिलना चाहते हैं भारत से तो ज़रूर मिलिए, स्वागत है आप सबका भारत में। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक आज़ाद देश बन के रहें तो आप देश बन के ही रहिए, लेकिन संबंध ऐसा रहे जिससे कि कभी भी विवादास्पद ना हो। क्योंकि कुछ लोगों का, निगेटिव माइंडेड लोगों का काम ये होता है कि वो तोड़ना जानते हैं, लोगों को मिलाना, मजबूत बनाना, संभाव रखना ये नहीं चाहते हैं। तो स्वागत है आप लोगों का। और ये तो सबसे पहले उन जैनजी को, जो बच्चे मेरे से छोटे ही होंगे वो लोग, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। इतना करने के लिए बहुत ही जज्बा चाहिए। और कुछ लोगों को अगर नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं कि हुआ क्या था। कि अब आपको ये बता दें, हुआ ये था कि बहुत ही सरल शब्द में 2 3 4 लाइन में 1 मिनट समय हम आपका लेंगे, बता रहे हैं कि वहाँ पे हुआ ये था कि वहाँ जो राजनेता थे वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा था। अब वहाँ के जो राजनेता लोग थे उनके बच्चे तो अच्छे अच्छे ब्रांड के जो लाखों में चलते हैं, हज़ारों में चलते हैं, एक मफलर, एक रुमाल भी लाखों रुपए का मिलता है। सोचिए हम लोग 15 रुपए का रुमाल नहीं खरीद पाते अगर ज़रूरत लगता है तो। और एक नॉर्मल बात बता रहे हैं, आई कैन अफोर्ड दिस। जैसे अब वहाँ के बच्चे कोई खाना नहीं खा पा रहा है, वहाँ के सैनिक दूसरे जगह भेजे जा रहे हैं जिनका जहाँ पे वो शहीद हो जा रहे हैं, लेकिन उनके परिवार वालों को कोई मदद नहीं मिल रहा है। वहीं राजनेता के जो बच्चे हैं, खुद राजनेता भी अच्छे अच्छे बड़े महलों में रह रहे हैं, अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लाखों करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, और अच्छे ब्रांडेड ड्रेस जो लाखों में चलते हैं वो ड्रेसेस पहन रहे हैं, रील बना के टिकटॉक पे शेयर कर रहे हैं। क्योंकि भारत में वह है ना टिकटॉक, और वहाँ पे चलता है। अब चलता क्यों है? क्योंकि वो चाइना से थोड़ा सा संपर्क में था, रोड वोड बनाने को लेके, फिर यहाँ पे वहाँ पे थोड़ा बिजनेस चाइना का चल रहा था, इस मामले को लेके थोड़ा सा वहाँ पर भेदभाव हुआ। जो जेनजी है, जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे मेरे सामने, इनफैक्ट वो बड़े हो चुके हैं, अगर वो विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब कि उनके अंदर समझदारी है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और मुझे किसका कहाँ कैसे विरोध करना चाहिए। खैर हुआ था तो फिर ये जब उनके बच्चों के बारे में सोशल मीडिया पे खूब चलने लगा कि अरे ये ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, हम लोग खाए बिना मर रहे हैं, हमारे लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, अच्छे खाने के लिए नहीं है। तो वहाँ की जो जनता है, जैनजी बच्चे, छोटे बच्चे, वो सब विरोध करने लगे कि ये राजनेता के बच्चे ऐसे कैसे कर रहे हैं, हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, वो विदेशों में घूम रहे हैं, महंगी गाड़ियाँ, महंगा ड्रेस, ये वो सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हुआ, फिर वहाँ की जो नेता लोग हैं वो पूरी तरीके से सोशल मीडिया को बैन कर दिए, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वहाँ जो टिकटॉक चलता है। टिकटॉक नहीं बैन हुआ था,
टिकटॉक क्योंकि चाइना का है तो वहाँ पे बैन नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय वो जो भ्रष्टाचार जो नेता लोग थे वो चाइना के संपर्क में थे, यारी दोस्ती में थे, और वहाँ से मतलब लेनी देनी ये वो काम धंधा बिजनेस हो रहा था। और फिर यहाँ ये लोग कहे कि हम लोग आंदोलन करेंगे, तो वो चुपचाप जाके संसद भवन के सामने अपना विरोध जता रहे थे, जैसे कि अनशन वगैरह करके ऐसे। तो उनके विरोध में जो नेता लोग थे वो क्या किए, बच्चों को डायरेक्ट माथे पे गोली मरवा के ख़त्म। कम से कम 20 से 25 बच्चों को गोली मार दिया गया। वहाँ पे ढेर हो गए, और बच्चे मात्र 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ने वाले बच्चे थे, इंटर में पढ़ने वाले बच्चे थे। उन ऐसे बच्चों को यहाँ इतनी गरीबी हो चुकी थी कि वहाँ के बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे थे। वो दूसरी जगह जैसे भारत में अपने आ रहे थे पढ़ने के लिए। कितना बुरा हाल है ना। शायद जिस समय हम लोगों का देश गुलाम रहा होगा उसके बाद का ऐसा नज़ारा रहा होगा जैसा कि वहाँ पर इस समय चल रहा है और हो भी रहा है। तो वहाँ के बच्चों ने जब ऐसा विरोध किया, बच्चों को गोली मार दिया गया, तो वहाँ के बच्चों में क्रोध बढ़ गया। वो लगे मारपीट पे, फिर आग वाग जला दिए, ये सब हुआ। ये सब तो आप लोग सुने ही होंगे, हम बता दे रहे हैं, शॉर्टकट में बहुत सारा हो गया। फिर बच्चे गोली खा के चोटिल होके फिर आंदोलन किए, सरकार पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। यहाँ तक कि हमें किसी मंत्री की जो वाइफ थी उनके घर में आग लगा दिया, यहाँ तक कि उनकी वाइफ भी जल के मर गई। ये दुखद घटना है। खैर लेकिन भ्रष्टाचार ये अच्छी बात नहीं है कि एक यहाँ पे हम तारीफ़ ये करेंगे कि नेपाल कभी किसी देश का गुलाम नहीं रहा है। सच में वहाँ नेता, वहाँ राजनेता चलाए गए हैं, चले हैं, लेकिन नेपाल कभी भी, वो मात्र एक ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। और ये बड़ी खुशी की बात है, हर्ष की बात है कि वहाँ की जनता इतनी जागरूक है, उनको पता है कि हमारे लिए क्या उचित है। वो भेड़ चाल नहीं चलते हैं। मेरे लिए जो सही है वो सही है, जो मेरे लिए गलत है उसका हम विरोध करेंगे, बात ख़त्म, सीधी बात, नो बकवास। तो इस बात के लिए तो हम लोगों को भी सीखना चाहिए कि भैया जो गलत है उसे गलत कहना आना चाहिए। वो छोटे बच्चे हैं भाई, हम लोग उससे छोटे बच्चे हैं। हम लोग वो जेंजी हैं, मात्र उनका 24 से 25, 20 से 25 इतना ही उम्र है और उससे ज़्यादा नहीं है। तो नौकरी का मांग, पढ़ाई के लिए, खाना पीना, सैनिकों के लिए बहुत सारा। अब क्या हुआ कि ये सब आंदोलन ख़त्म हो गया है, तो अब भारत, जो नेपाल के लोग चाहते हैं भारत में मिलना, तो स्वागत है और सलाम है भाई उनके जज्बों को। जय हिंद, जय नेपाल, हम तो यही कहेंगे। सीखना चाहिए, कम से कम गुलामी का चादर ओढ़ना नहीं चाहिए, अपने आप को कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए, भेड़ चाल नहीं चलना चाहिए। वो मौत भी क्या हुआ कि अगर आप मतलब अगर मर भी गए ना, हार के मरे हो, तो कम से कम आपका एक समय के बाद लोग आपको ये सोच के याद रखें कि यार ये बंदा लड़ा था, भले हार के हो, लेकिन वो एक तरह से आपकी जीत होगी। आपके पीछे हज़ारों लोग तैयार होंगे। शायद ये भारत में उदाहरण है। जंजी में भगत सिंह, सुखदेव सिंह, राजगुरु, उन्हीं में से कुछ जो नेपाल में भी ऐसे बच्चे होंगे। धन्यवाद और सलाम भाई आप लोगों को। और ये मामला खैर अब शांत हो चुका है। नेपाल के लोग ये कह रहे हैं कि हमको मजबूत राष्ट्र बनना है, प्लीज़ भारत वाले लोग हमसे दोस्ती रखें, संबंध बनाएं, या फिर मिलाना हो तो मिला लें। अब देखिए दोनों लोग राजनेता वहाँ के, यहाँ के लोग मिलके क्या करते हैं, ये तो वहाँ की आम जनता तय करेगी और प्लस नेता लोग तय करेंगे। लेकिन अच्छा लगा मुझे, ये बहुत ही गर्व का बात है। उम्मीद है आने वाले भविष्य में वहाँ की अच्छी शिक्षा नीति हो, अच्छे रोज़गार हों, सबको अच्छा व्यवस्था मिले। हम भारतीयों से आप लोगों को पूरा सपोर्ट है। इसके आगे बस हम तो ये कहेंगे, मेरे पास आई हैव नो वर्ड्स, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि हम सोच रहे थे कि बस इतना कहेंगे कि जय हिंद, जय भारत। आप सबको सलाम है, आपके जज्बे को सलाम है। उम्मीद है आप लोगों का भविष्य अच्छा हो। देखिए भ्रष्टाचार तो कहीं कम कहीं ज़्यादा हर जगह है, बस वहाँ की जनता, वहाँ के नेता कैसे इससे ओवरकम करते हैं, कैसे चुनाव करते हैं, ये वहाँ की जनता भी तय करती है। शायद आने वाले समय में वहाँ का जो राज्य है, वहाँ का जो देश है, वो भी लोकतांत्रिक हो जाए, क्योंकि वहाँ से कुछ समय पहले राजसी वाला चलता था, फिर जो जनता के द्वारा वोट द्वारा चलता था, वहाँ 3-4 लोग आपस में ही इस साल उस साल करके आपस में ही बैठ के नेतागिरी करते थे बैठ के। ये इससे देश कमज़ोर होता है, दूसरा देश आपके ऊपर हावी होता है। तो इस चीज़ से बचना चाहिए, भ्रष्टाचार से। बाकी आप लोग समझदार हैं और जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई गलती हुआ हो तो इसके लिए माफ़ करिएगा आप लोग। धन्यवाद।